अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं और वली भी बिल्कुल ठीक हैं। आज की वीडियो मदर्स के लिए स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये मेरी तरह की उन न्यू मदर्स और फर्स्ट टाइम मदर्स के लिए है जिन्हें बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है कि बच्चे के साथ किस तरह से ट्रैवल करें, किस तरह से उसकी चीज़ें असेंबल करें। और आई नो दैट ये बहुत बड़ा फ़ोबिया होता है कि आप बच्चे के साथ जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें रखेंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे। और मैं तो समटाइम्स मेरे साथ इस तरह से होता था जब वली बहुत छोटा था, स्टार्ट में, कि जब मुझे अपनी अम्मी के घर आना होता था तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं उसकी क्या चीज़ पैक करूं, क्या चीज़ रखूं, क्या चीज़ ना रखूं। और मैं इस तरह से डिले करती रहती थी अपने प्लान्स को कि मैं निकलूंगी तो मुझे मसला होगा, क्या क्या चीज़ें रखूंगी। और मुझे मेरे घर वाले बुलाते रहते थे कि तुम आ जाओ, कब आओगी। लेकिन मुझे आइडिया नहीं होता था कि क्या रखूं। वहाँ जाऊं तो ये ना हो कि कोई चीज़ ऐसी मिस हो जाए जो मेरे अपने घर पे हो और अम्मी के घर जाऊं तो वहाँ पे अवेलेबल ना हो। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत करनी पड़ती थी, सोचना पड़ता था कि सामान को किस तरह से असेंबल करूँगी और हेज़िटेट करती थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं जब से मुझे इस चीज़ पे थोड़ी ग्रिप हुई है कि वली का बैग मुझे किस तरह से बनाना है साथ लेके जाने के लिए, तो मैं अब इजीली चली जाती हूँ कहीं भी। और वली को जो है वो मैं कहीं भी लेके चली जाती हूँ। मतलब कहीं मुझे किसी फ्रेंड की तरफ जाना है, किसी शादी में जाना है, पहले मैं बहुत हेजिटेट करती थी और प्लान अपने डिले करती रहती थी और लोगों से मिलना भी मैंने छोड़ दिया था। अवॉइड करती थी कि मैं किस तरह से मैनेज करूँगी, अगर ये वहाँ रोने लग गया और कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई, कोई चीज़ स्किप हो गई तो फिर मुझे मसला होगा वहाँ पे। तो मैं गैदरिंग्स में मैंने जाना ही छोड़ दिया था। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी, कुछ इस तरह से चीज़ें रखने की कि आप कहीं भी अपने बच्चे के साथ जाएंगे तो आपको मसला नहीं होगा। क्योंकि आई नो बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो उनको कहीं भी आपको परेशानी होती है, कहीं पेट दर्द ना हो जाए, कहीं तबीयत डिस्टर्ब ना हो जाए, या बच्चे की कोई चीज़ जो है वो रह ना जाए। तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा रख लें, ताकि आपको जब आप ऐसी जगह हों, किसी जगह पे आप पहुँचे हुए हैं और आपको मसला ना हो कि फ़लाँ चीज़ जो है वो बच्चे की घर रह गई, अगर वो मेरे साथ होती तो ठीक रहता मेरे लिए। तो अब आपको क्या करना है कि आप ये लिस्ट बना लें। आपको पता है बाद में हर चीज़ फिंगर टिप्स पे हो जाती है। हाँ, स्टार्ट में थोड़ी सी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, चीज़ें रखने के लिए आपको थोड़ी सी जो है वो एक्स्ट्रा माइल एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन जब आपका एक दफ़ा जो है वो इस चीज़ पे ग्रिप हो जाती है तो फिर आपके लिए कहीं भी निकलना ईजी रहता है, तब आपको मुश्किल नहीं होती। क्योंकि आपको पता है ये चीज़ जो है वो न्यू नॉर्मल कंसिडर होती है। पहले आप अकेले थे, आपको सिर्फ अपना सामान रखना होता था। सामान क्या, आप अकेले होते थे, आप कहीं भी चले जाते थे। हम लोग तो 2-3 सूट रख के और थोड़ा सा सामान अपना रखा और जनाब निकल गए। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि अब आपका छोटा बेबी है, आपको उसके साथ बाहर निकलना है, उसके साथ मेमोरीज बनानी है। और ये वाला टाइम जो है वो दोबारा कभी भी नहीं आएगा और आपका जो बेबी है वो कभी भी इतना छोटा दोबारा नहीं होगा। तो आपको उसकी हर मोमेंट को, हर चीज़ को जो है वो आपको एंजॉय करना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप बस अपनी थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ता है। बच्चे का सामान जो है वो आपके पास हो तो आप इजीली कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको जो है वो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं होती। अब मुझे वली के लिए जाना था, फैमिली में एक फ़ंक्शन था। तो मुझे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि नहीं मैं नहीं जाती, और अक्सर मैं, आप यकीन करें कि अक्सर मैं छोड़ देती थी, मैं नहीं जाती थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे वली बड़ा हो रहा है तो मैं इस चीज़ की अहमियत को समझती हूँ कि बच्चे के साथ जाना बहुत ज़रूरी होता है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या क्या एसेंशियल्स जो हैं ये मेरे पास मेरे बच्चे के बैग में हर वक्त रहते हैं। मुझे कहीं भी जाना हो, ये चीज़ें जो है मैं कभी भी स्किप नहीं करती, हमेशा अपने पास रखती हूँ। इसके अंदर जो है वो आपकी बच्चे की रैश क्रीम्स हो गई, उसकी मेडिसिन्स हो गई, और ये चीज़ें जो है वो हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ। चलें एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो है वो एक अदद बेबी पाउडर आपको लाजमी रखना है। तो इससे क्या होता है कि वो आप बच्चे को लगा लेते हैं तो एक अच्छी फ्रेगरेंस का एहसास होता है। 2-3 तरह के पाउडर्स, या आप एक भी रख सकते हैं कि आप उसकी फ्रेगरेंस को थोड़ा सा चेंज फ्रेगरेंस बच्चे को लगा दें तो वो अच्छा लगता है। और साथ ये छोटा सा बेबी परफ्यूम है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत हैंडी हैं और बच्चे के बैग में ईज़िली आ जाती हैं। तो ये चीज़ें मैं लाज़मी कैरी करती हूँ। पता है आपके बच्चा जो है वो जब अच्छा स्मेल करता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है जब कोई आपके बच्चे को उठाता है। और ये मेरे पास जो है ये मदर केयर का को रश पाउडर है।
रैश पाउडर, रैश क्रीम, ये सब चीज़ें आपको अपने पास रखनी चाहिए। कई दफ़ा क्या होता है कि आप एक ही चीज़ लगा रहे होते हैं तो आई थिंक उससे कोई रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, तो वो असर नहीं कर रही होती। ये जो है मशहूर ज़माना सूडो क्रीम, इस पे तो मेरा बहुत बहुत ज़्यादा जो है मैं ट्रस्ट करती हूँ इस क्रीम पे। ये रैश के लिए एक बहुत अच्छी क्रीम है, इसको यूज़ करना बहुत जो है ज़रूरी भी है और आपके लिए ईजी भी है। और ये क्रीम जो है एक किस्म की ऑइंटमेंट है, और हाइड्रोजल क्रीम जो है, ये क्रीम ऑइंटमेंट जो है आपको पता है आप रेगुलर बेसिस पे नहीं लगा सकते, लेकिन सम टाइम्स बच्चे को रैश इस तरह की ज़्यादा हो जाती है, तो जब बहुत ज़्यादा रैश हो जाए तो ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है, आप इसको यूज़ करें तो बिल्कुल ठीक हो जाता है बच्चा। ये जो है वो एक छोटा हैंड वॉश कह लें, या ऑल इन वन है, बॉडी वॉश, हैंड वॉश, ये भी मैं कैरी करती हूँ साथ। और ये अर्के शीरी हैं, ये आप बच्चे को पानी में मिक्स करके उसके फीडर में दे सकते हैं। अगर इन केस बच्चे के पेट में दर्द है, उसकी तबीयत डिस्टर्ब है, तो आप ये बच्चे को आराम से दे सकते हैं। और ये साथ जो है बायो 21 टीदिंग के लिए टैबलेट्स हैं, और ये टैबलेट जो है वो आजकल जैसे वली को टीदिंग हो रही है, तो ये टैबलेट भी मैं हर 4 आवर्स के बाद वली को देती हूँ। और ये तिब्बत क्रीम आपको, इसकी अफादियत तो मैं आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसकी मैं लिंक कर दूँगी ताकि आप उसको दोबारा से देख लें। ये आई ड्रॉप्स हैं वली के, इनकेस अगर कुछ बच्चे को खुदा ना खास्ता, बच्चे का कोई भी मसला हो सकता है, आपको नहीं सोचना चाहिए कि चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी या नहीं होगी। और ये उसकी एयर ड्रॉप्स हैं, यानी अक्सर बच्चे लेट के दूध पी रहे होते हैं, जब बच्चे रोल करना शुरू कर देते हैं और क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, तो वो फीडर मुंह में लेके इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो कोई ना कोई कतरा चला ही जाता है, तो ये एयर ड्रॉप्स हैं। और ये तो मैजिकल सिरप है विगोरिन। ये बच्चा अगर टीदिंग कर रहा है या बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको अगर लूज़ मोशन हो रहे हैं, या वैसे भी एक सप्लीमेंट के तौर पे भी बच्चों को दे सकते हैं आप। ये ब्रूफिन सिरप है, इन केस बच्चे को बुखार है, अगर उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है एसी में, तो ये ब्रूफिन सिरप भी आपको साथ कैरी करना चाहिए, और ड्रॉपर भी साथ रख लेना चाहिए ताकि आप उसी वक्त बच्चे को दे दें। ये पेसिफायर है, ऑल्दो वली इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पेसिफायर्स एट ऑल, लेकिन मैं फिर भी पेसिफायर रखती हूँ कि बच्चा अगर इसको एज ए टीदर के तौर पे भी बच्चा यूज़ कर लेता है। और ये वली का टीदर है, और इसके साथ मैंने एक डोरी से बांध ली थी, क्योंकि ये टीदर जो है वो बार बार गिर जाता है और आपको पता है जर्म्स लगने का ख़तरा होता है। एक दफ़ा अच्छे से इसको आपने वॉश करके बच्चे को फिर देना है, और ये डोरी साथ लगी हुई है ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए। अब आते हैं बच्चे की फीडिंग एसेसरीज़ की तरफ। और एक फीडर आपको रखना चाहिए जिसमें आपको बच्चे को सिर्फ पानी देना है, उसमें आपने उसको और कोई चीज़ नहीं देनी, ताकि उसको वॉश करने का भी मसला ना हो। ये वली का पानी के लिए मैंने अलग से एक फीडर बनाया हुआ है, और मैं वली किसी तरह 4-5 फीडर्स साथ कैरी करती हूँ ताकि बार बार वॉश करने की हैसल्स ना हो। तो और कहीं पे भी आप हैं, आपको उठ के जाना ना पड़े धोने के लिए फ़ीडर्स को, तो आप अलहदा से फ़ीडर्स ज़्यादा सारे कैरी किया करें। ये उसका दूध का डब्बा है, नैन ऑप्टी प्रो उसका पैकेट है, उसको मैं डब्बे के अंदर से निकाल के सिर्फ पैकेट्स को रख लेती हूँ बैग में, ताकि जो है वो स्पेस भी ज़्यादा ना ले और चीज़ें सारी मैक्सिमम जो है वो पूरी आ सकें। तो ये इसको मैं बैग के अंदर रख लेती हूँ। और ये साथ आपको पता है डायपर्स तो मस्ट हैं, जितने मैक्सिमम आप रख सकते हैं डायपर्स आपको रख लेने चाहिए। अगर आपका थोड़ी कुछ घंटों का विजिट्स है तब भी 3-4 डायपर्स आपको रखने चाहिए अपने बैग में। और ये कैप है, इन केस अगर आप डे टाइम में बच्चे के साथ बाहर जा रहे हैं तो कैप की लाजमी ज़रूरत पड़ती है, कैप आप इस्तेमाल करें बच्चे के लिए। और उसके बाद आ जाते हैं रेटल्स। आप किसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको बच्चे को इंगेज करना है, आपको मिलना है उठ के किसी से, तो आपके पास इस तरह रेटल्स बैग में लाजमी होने चाहिए ताकि आप बच्चे को रेटल्स दे दें और आप अपने काम जो है वो इजीली कर सकें। आगे बेबी बैग्स की तरफ आ जाते हैं। ये बैग मेरा फेवरेट है, ये वली के बाबा लेके आए थे, और इसमें मैक्सिमम चीज़ें आ सकती हैं। इसमें साइड्स पे पॉकेट्स भी हैं, फ्रंट जिप भी है, इसमें आप साइड्स पे फीडर्स रख सकते हैं और अंदर अपनी चीज़ों को आराम से असेंबल कर सकते हैं। और एक वली का ये बैग है, ये मैंने दराज से मंगवाया था और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके अंदर भी जिप्स हैं, इसके साइड्स पे भी जिप्स हैं और फ्रंट पे भी एक जिप है। इसमें सब कुछ जो है वो इजीली पूरा आ जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।